क्योंकि एक गवर्नमेंट तभी पावरफुल बन सकती है जब उस गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हों कि वो टैक्सेस जो जहाँ तक कलेक्ट किए जाते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं कॉर्पोरेट कंपनी से या बड़े बड़े बिजनेस सकती है, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग हो सकती है, आराम से चला सके। और गवर्नमेंट को पैसा मिलता है टैक्सेस से, और टैक्सेस जो जहाँ तक कलेक्ट किए जाते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं कॉर्पोरेट कंपनी से या बड़े बड़े बिजनेसमैन से। इट मींस के बात वहीं पे आ जाती है कि एक देश के अंदर जितने ज्यादा बिजनेसमैन होंगे उतना ज्यादा फास्ट तरीके से वो देश ग्रो करेगा। आज के टाइम में यूएस को सुपर पावर माना जाता है और इसका रीजन ये है कि वहाँ पे 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस करते हैं। दूसरी साइड में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आज भी 43% ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड हैं। इट मींस कि इंडिया में आज भी लोग जॉब्स की तरफ ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि बिजनेस की तरफ। इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि बिजनेस को ज्यादा प्रमोट किया जा सके, परंतु फिर भी बिजनेस को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा, जिसका मेनली कारण है माइंडसेट। क्योंकि जब तक माइंडसेट अच्छा नहीं होगा तब तक कोई भी इंसान बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक ऐसे माइंडसेट को अचीव किया जा सकता है जिससे कि हमें आने वाले टाइम में बिजनेस करने में आसानी हो। वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है डोंट हैव ओन थिंकिंग। आपने कई लोगों को देखा है जिनका खुद का माइंडसेट इतना वर्क ही नहीं करता, वो लोगों से एडवाइस लेते हैं और लोगों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाते हैं। ऐसे लोग कभी भी बिजनेस के अंदर तरक्की हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, आपको चीजों की समझ आनी चाहिए और चीजों को समझने के बाद आपको डिसीजन लेने की पावर भी आपके पास होनी चाहिए। जो भी लोग एडवाइसेस के ऊपर चल गए हैं या फिर वो ये सोच रहे हैं कि कोई इंसान आएगा और मुझे बिजनेस करना सिखा देगा, वो इंसान कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका माइंड एक्चुअल में क्रिएटिव है, क्या आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, क्या आपके माइंड में इतनी पावर है कि वो आपको सजेशन दे सके कि हम कैसे इस काम को बढ़ा सकते हैं। अगर ये चीजें आपके अंदर मिसिंग है तो पहले आपको अपना माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा उस लेवल के ऊपर जहां पर आपका माइंड आपको सजेशन देना स्टार्ट कर दे। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोगों से एडवाइस लेके बिजनेस को किया जा सकता है या फिर लोगों को कॉपी करके बिजनेस किया जा सकता है, तो ये आपकी काफी बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि एक बिजनेस जो देखने में काफी ज्यादा सिंपल लगता है उसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा हार्ड हो सकती है, और ये बैकग्राउंड आपको तभी समझ आती है जब आपके पैसे उस बिजनेस के अंदर जल जाते हैं। तो इसलिए पहले अपने माइंडसेट को डेवलप कीजिए, उसके बाद ही किसी बिजनेस के अंदर हाथ आजमाइए अगर आपके पास अपनी ऑन थिंकिंग नहीं है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है स्टक इन फोमो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो कि फोमो के अंदर चलते हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इट मींस कि उन्हें लगता है कि अगर हम आज ये चीज को नहीं करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में ये चीज हमारे से मिस हो जाएगी। ये चीजें कई तरीके की हो सकती है, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग हो सकती है, चाहे किसी स्कूल की एडमिशन हो सकती है, या फिर कोई भी काम जिसमें उन्हें ये लगता है कि मुझे अभी के अभी ये काम करना है। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो फोमो को क्रिएट किया जाता है, जैसे लास्ट टाइम के ऊपर कोई डील निकाल देना या किसी मार्केट के अंदर किसी भी चीज का प्राइस को सस्ता कर देना। ये फोमो इसी के लिए होता है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके अपनी साइड में। और अगर आपका माइंड भी इसी तरीके से चलता है कि आप फोमो के अंदर फंस के कोई भी चीज बाय कर लेते हो या कोई भी डिसीजन को ले लेते हो, तो आपके लिए बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जो बिजनेस की गेम है ये बेसिकली मेंटल गेम है, जो देखने में सिंपल लगती है कि हाँ आपने जाना है, ये काम करना है और ये सिंपली हम पैसे कमा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बिजनेस है माइंड की गेम। जब तक आपका माइंड पीसफुल नहीं रहेगा, इट मींस कोई भी फोमो आ रहा है बट आपको फोमो के अंदर नहीं जाना, आपने बैठना है, सोचना है, उसके बाद अपना डिसीजन बनाना है। अगर आप फोमो के अंदर जाओगे तो 10 में से 8 बार चांसेस है कि आप अपने पैसे लूज कर दो। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है जो कि है स्ट्रॉन्ग बिलीव। ये चीजें हम मेनली स्कूल से और कॉलेज से ही देखते आए हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, इसे बहुत ज्यादा अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि मैं आने वाले टाइम में जज बन सकता हूँ या पुलिस ऑफिसर बन सकता हूँ या कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। उस बच्चे के अंदर जो बिलीव होता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है और उसे लोगों की कोई भी फिक्र नहीं होती। लोग उसे क्या कह गए हैं, मार्केट कैसी चल गई है या देश में क्या हो रहा है, उसे कोई भी मतलब नहीं होता। उसे बिलीव होता है अपने ऊपर और उसे पता है कि मैं आने वाले टाइम में इस लेवल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। अगर आप काफी ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं और आपको ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे या मेरा आने वाला कल क्या होगा, तो आपके लिए बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिजनेस है स्ट्रॉन्ग बिलीव की गेम। अगर आपके माइंड में ये बिलीव है कि हाँ आने वाले टाइम में बिजनेस बनेगा, आने वाले टाइम में पैसा बनेगा या आने वाले टाइम में मैं ऑफिसर बनूंगा, तो आपको ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एक्चुअल में किसी के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपको रोक दे। एक्चुअल में जो आपका माइंड है वही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। आपका माइंड आपको टाइम टाइम के ऊपर सजेशन देता है, बट आपको केवल वही सजेशन लेने हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो आपका जो माइंड है वो आपका दुश्मन ही बन सकता है और आपकी लाइफ को भी खराब कर सकता है। इसलिए जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है उसको आगे लेके आइए, उसके अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, चीजें आने वाले टाइम में अच्छी ही होंगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि आता है नो द प्रोसेस। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उस चीज का एक प्रोसीजर होता है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है अगर हम उस चीज को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे वो जॉब हो या चाहे वो किसी स्पोर्ट्स कोटे के अंदर एडमिशन हो। हर एक चीज का एक प्रोसीजर होता है। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए तैयार हो और आप ये सोचते हो कि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूँ, तो किसी भी चीज को अचीव किया जा सकता है। ये चीजें एज सिंपल एज लाइफ है। आप लाइफ को जितना ज्यादा सिंपली सोचोगे उतना ज्यादा ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप ज्यादा हौच पौच के अंदर फंसोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। अब मान लीजिए आप एक IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। पहले आपको +2 करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन
करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यूपीएससी के अंदर प्रिपेयर करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली आईपीएस बन सकते हो। अब ये प्रोसीजर सुनने में काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा आसान है, बट ऐसे कई लोग हैं जो कि इस प्रोसीजर को जानते हुए भी इसे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो माइंड है वो उस तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा। अगर आपका माइंड के अंदर बिलीव है कि हाँ मैं चीज को कर सकता हूँ, तो फिर तो आप इस चीज को कर सकते हो। बट अगर आप इस तरीके से चल रहे हो कि हाँ हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, या फिर कोई आप शॉर्टकट को ढूंढ रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो अगर आपको प्रोसेस फॉलो करना आता है और आपको पता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए किस तरीके से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है, तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ काफी ज्यादा ईजी हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है प्ले लॉन्ग गेम। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं और उसके अंदर अपनी लाइफ को उलझा के रख लेते हैं। जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब होगी जो कि नॉर्मल सी जॉब है 30,000 40,000 50,000 रुपए की, जिसका वो ड्रीम लेते हैं और उसे अचीव करने के बाद सारी जिंदगी अपनी उसके अंदर ही गुजार देते हैं। आपने कभी भी शॉर्ट प्रोसेस के अंदर नहीं फंसना है। अगर एक चीज आपको हासिल हो गई है तो उसके बाद दूसरी चीज के ऊपर जाइए, दूसरी हासिल हो गई है तीसरी के ऊपर जाइए। तो आपको लॉन्ग गेम खेलनी है। गेम आपकी हमेशा चलती रहनी चाहिए। जो लाइफ है एक संघर्ष का पार्ट है। आपका संघर्ष जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी अचीवमेंट भी होगी। इसलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये लाइफ है, ये ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही इसके अंदर चैलेंजेस आते रहेंगे। तो आप भी टाइम के साथ चलते रहिए। किसी की लाइफ में क्या होगा है, आपकी लाइफ में क्या होगा है, किसी से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप आज किस लेवल पे खड़े हो, इससे ही सबको फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर लगे हो और लॉन्ग गेम के अंदर बिलीव रखो। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिसकी मदद से हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और जो भी चीज हम करना चाहते हैं उसे हम इजीली से कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर है सेंड कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। देसी गोविंद गई साइनिंग ऑफ।